नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जून के प्रतियोगिता दर्पण पे काम करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे काम करना है और कौन से टॉपिक छोड़ देने हैं। कोई मैगजीन में, किसी भी मंथली मैगजीन में सारा टॉपिक काम का नहीं होता। अगर हम एक एक पेज लगेंगे पढ़ने तो ये अव्यावहारिक हो जाएगा। मतलब कि वो चीज़ें भी आप पढ़ने लगिएगा जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए हम उसमें कुछ छांटने का प्रयास करते हैं कि क्या छांट देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए और क्या पढ़ लेना चाहिए। इससे थोड़ा सा मैगजीन पे आपका काम करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम हर मंथ का मैगजीन, हर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण में ये काम कर देते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। बहुत काम आता है दोस्तों। आप ठीक से ध्यान रखेंगे, जो टॉपिक हम लिंक कर देते हैं, जो टॉपिक हम आपको बता देते हैं, लगभग प्रश्न उसी से कनेक्ट करके या उसी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। या तो करंट अफेयर्स आ रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड या कनेक्ट करके कोई अन्य कोर सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत काम आसान हो जाएगा, कम समय में हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जून का प्रतियोगिता दर्पण है और इसमें जो पढ़ना चाहिए आपको, जैसे कि हर बार प्रतियोगिता दर्पण में जो सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है वो आपके संपादकीय से शुरू होता है या फिर एक मोटिवेशनल लेख से शुरू होता है। जो लेख है अमावस में पूनम के बीज बोइए। आप इसे पढ़िए या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मोटिवेशन के लिए आदमी पढ़ता है कि भाई चलिए इसमें कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होंगी, पढ़ लेते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि हम जिस दौर में और जिस उम्र में हैं, इसमें ज़्यादा काम आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन काम आता है। तो सेल्फ मोटिवेशन होइए, मोटिवेट होइए, सेल्फ कमिटेड होइए और तैयारी कीजिए बिना भटकाव के, बिना बिखराव के, तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वैसे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि अमावस में पूनम के बीज बोइए। अगर एक अंधा व्यक्ति रात के अनहरिया में लंटेन लेके घूम रहा है, तो इसका मतलब आमतौर पे कोई व्यक्ति देखेगा तो सोचेगा कि अंधा व्यक्ति अनहरिया में लंटेन लेके क्यों घूम रहा है, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है। तो उससे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भैया आप लंटेन लेके क्यों घूम रहे हैं अनहरिया में, अगर वो कहे कि मैं मानता हूं कि मैं अंधा हूं, लेकिन इस लंटेन लेके घूमने से दूसरे को तो प्रकाश मिल रहा है, हमको तो नहीं इससे फायदा है, लेकिन इस अंधकार में दूसरे को तो प्रकाश मिल रहा है। इसी तरह के सोच रखने वाले लोग, है ना, महान आत्मा होते हैं, महानुभाव होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उसी संदर्भ में ये लेख है कि अमावस में पूनम के बीज बोइए। तो इसको पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह की कहानियां आपको इसमें मिलेंगी। वैसे एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, मन करे तो पढ़ ले। उसके बाद पेज बाय पेज हम बता देंगे। हम जानते हैं कि इस वीडियो में, इसमें आपको सारे टॉपिक दिखाई नहीं देंगे कैमरे पे, मतलब थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है कि एक एक लेटर दिखाई ना दे, तो हम पेज नंबर और टॉपिक बता देंगे। हिंदी मीडियम का जून का प्रतियोगिता दर्पण है ये। तो जैसे पहला जो इसमें जो 9 नंबर पेज है प्रतियोगिता दर्पण का, 9 नंबर पेज में देखिएगा कि इसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करेंट अफेयर्स में यह दो टॉपिक होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। नेशनल अफेयर्स या एक्सटर्नल या इंटरनल अफेयर्स कह सकते हैं आप, इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अब मान लीजिए कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से कोई प्रश्न होता है किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी कमीशन की तैयारी करे तो उसका एक सिलेबस होता है। उसमें करेंट अफेयर्स में ये लिखा भी होता है कि भाई राष्ट्रीय घटनाक्रम से और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, करंट अफेयर्स के समसामयिक घटना से आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर में जो भी समसामयिक घटनाएं घट रही हैं सबको आत्मसात करते चलिए। इंडिया से बाहर कितनी घटनाएं घट रही है, इंडिया के अंदर कितनी घटनाएं घट रही हैं, सिलेबस में तो दे दिया, लेकिन बहुत व्यापक हो गया वो। तो आप उस सिलेबस के अनुकूल काम करने के लिए जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तो आप सीमित नहीं हो पाइएगा कि भाई करेंट अफेयर्स में हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए, कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तब तक आपको पता, सिलेबस देखने से पता नहीं चलेगा, ये क्वेश्चंस देखने से पता चलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस पे काम करते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इससे आपके ऑब्जर्वेशन में धार आएगा
और ये पता चलेगा कि हमको करेंट में क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अभी 9 नंबर पेज है जून के मैगजीन का, मोदी जी के फोटो है ना। वैसे भी करेंट अफेयर्स में 3 गो व्यक्ति का एकदम केंद्र में रख के अब देखिएगा तो कई करंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, ये 3 लोगों को केंद्र में रखिए। सारी योजनाएं एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ इन्हीं लोगों से रिलेटेड है। तो लगभग 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन इन पे ध्यान रखने से आपके करंट अफेयर्स पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, उसमें भी ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल इनका भाषण होता है या पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आप जो भी इनके कार्यक्रम है उस पर जरूर ध्यान रखिए, बहुत काम आ जाएगा आपके एग्जाम में। यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखिए, है ना, आपको साफ पता चल जाए करंट अफेयर्स कैसे आपके कोर विषय से जुड़ रहे हैं और इन लोगों से कैसे कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो इस जो 9 नंबर पेज में आपको क्या करना है कि इसमें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ठीक है, और 14 अप्रैल को किया है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती था उस दिन। तो आप देखेंगे इस टॉपिक को जरूर कर लेंगे आप, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन, ठीक है। इसी पेज में आपको स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण, इस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। नेक्स्ट टॉपिक इसी 9 नंबर पेज में है, झारखंड में देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना। अब ये कोनो काम के नहीं है, यही सब पढ़िएगा पता। ये भी तो इंटरनल अफेयर्स है, ये भी तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का हिस्सा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कोई मतलब नहीं रखता ये, ठीक है। इसीलिए अब आमतौर पे कह दिया जाए कि भाई आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, एकदम उसी से सब आता है, आप लगिएगा सब पढ़ने, है ना, गधे की तरह तो थोड़ी हो जाएगा, इससे थोड़ी कंपटीशन निकलता है। अब आप पेज नंबर 10 में आइए। पेज नंबर 10 में आप देखिए दिया है कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण, आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे में चुनाव में 36 से 33 से भाजपा, ये भी आप छोड़ सकते हैं। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों के लिए चुनाव, एनडीए को 13 सीटें मिली। तो आप इस पे बस इतना लिंक कर सकते हैं बिहार विधान परिषद में कि भाई बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं बिहार में। जैसे आप पढ़ते हैं तो बेसिकली आप जानते हैं कि बिहार की विधानसभा की सीटें की कितनी है, विधान परिषद की कितनी है, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, इन सब बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। बिहार बाकी एक उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना बीजेपी ने जीता, कितना जदयू ने जीता, ये विधानसभा के चुनाव में ये मायने रखता है, विधान परिषद में उतना मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद एक टॉपिक है, कोर सब्जेक्ट में पॉलिटी में विधान परिषद पे काम होना चाहिए, उसका चुनाव कैसे होता है, ठीक है, उसके विधान परिषद के गठन करने के क्या प्रावधान है, ये सब कोर सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़िएगा तो कनेक्ट होकर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन ऐसे स्वतंत्र रूप से विशेष इंपॉर्टेंट ये नहीं रखता, कोर सब्जेक्ट से लिंक होता है ये। तो कोर सब्जेक्ट में बिहार विधान परिषद को एक बार देख लेना है, और बिहार विधान परिषद में कितना सीट है यही नहीं देखना है, विधान परिषद एक टॉपिक है जो आपको एक बार पढ़ लेना है, ताकि वहां से अगर कनेक्ट करके प्रश्न पूछा जाता है तो आप बना सकें। बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्यमंत्री पार्षद के चुनाव के लिए जब अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान, इसको आप पढ़ सकते हैं, एक बार जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2022 में, इसको आप छोड़ दीजिए। तो 10 नंबर पेज में केवल 2 टॉपिक पे काम करना है, बिहार विधान परिषद में, वो भी कोर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके, और मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव जनता करेगी, इसको लेके क्या व्यवस्था हो सकता है, इसलिए पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी आप इस पेज से आगे निकलिए, ठीक है। आप 11 नंबर पेज में आइए। 11 नंबर
पेज में पिनाक रॉकेट सिस्टम में उन्नत संस्करण परीक्षण, आपको ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ दीजिए। देश में विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित, छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आना है। अगर आपको नहीं हो दिखाई दे रहा है तो जून का ये मैगजीन है, हम पेज बाय पेज टॉपिक बोल दे रहे हैं। आप चाहेंगे तो अपने हिंदी मीडियम के पीडी में उसे मैच करके अपना काम कर सकते हैं। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 में आप देख लीजिए, स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसे एक बार जरूर देख लें। वैसे देखना जरूरी है उतना, अगर हम अपने इस सिलेक्शन में अगर हम इसको रखना चाहें तो हम इसको ग्रेड बी में रखेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागसीर का जल अवतरण पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहां से आएंगे नहीं, लेकिन ये पढ़ लेना जरूरी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, तो ध्यान रखिएगा बढ़ा के 31 मार्च 2026 तक किया गया है, सो जरूर डेट सही ध्यान रखिएगा। 12 नंबर पेज में ये तीनों टॉपिक लगभग हमने कहा है पढ़ने के लिए। अपराधियों के पहचान हेतु 102 वर्ष पुराने कानून के स्थान पर नया आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022, इसको भी पढ़ लेना है आपको, इस टॉपिक को भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज मतलब पेज नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में 13 नंबर पेज में पहला नंबर टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पाकिस्तान में इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव वाला मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में संपूर्ण मंत्रिमंडल, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। पेज नंबर 14 में आइए। पेज नंबर 14 में जो टॉपिक है, भारत व अमेरिका 2+2 त्रिस्तरीय वार्ता वाशिंगटन में संपन्न, एक बार इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भारत अमेरिका आभासी शिखर वार्ता, इस सब पे एक नजर रखिए, ठीक है। भारत अमेरिका आभासी शिखर वार्ता नजर रखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक इस पेज में हम बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 की तरफ। पेज नंबर 15 में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा पढ़ लीजिएगा, नेपाल से कनेक्ट करके कुछ प्रश्न कहीं आ जाए। यूक्रेन में मानवाधिकार में उल्लंघन के आरोप में रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित। ये तो निलंबित होता ही रहता है, बस यही ध्यान रखिए कौन देश निलंबित हुआ है, तो रूस। बाकी आप इस पेज में कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 में अब क्या है ना कि देखिए, अब ये लोग पेज नंबर 16 देखिए, जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा। बोरिस जॉनसन अभी बहुत चर्चा में है या चर्चा में थे, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है, इतना फेमस प्राइम मिनिस्टर है कि अगर ऐसा कुछ पूछता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो इसको लेके एक बार पढ़ा जाए कि क्या उन्होंने समझौता किया नहीं किया, ये जरूर ध्यान रखते हैं। पीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बीपीएससी के लिए हाँ इतना ध्यान रखिए भाई बोरिस जॉनसन भारत यात्रा में, हो सकता है मिलान करने पूछ दे कि हाल ही में निम्न में से किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रधान भारत आए,
तो उसमें से ये सब नाम आपको दे देंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एकदम ऐसा ये नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की तुर्कमेनिस्तान व नीदरलैंड की यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की भारत यात्रा, तो इसमें से इन देशों की राजधानी पूछ सकता है, इन देशों के राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है, इन देशों के में कौन से देश की सीमा रेखा किस देश से लगी हुई है, ऐसा पूछ सकता है। तो इस पर मेरा एक स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है, जिस समय राष्ट्रपति इन देशों की यात्रा पे गए थे, है ना, एक बार पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति और कौन से देश की यात्रा, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो दिखाई दे रहे हैं केवल। पेज नंबर 17 में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 18 में, हाँ पेज नंबर 18 जरूर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। पेज नंबर 18 में ये जो टॉपिक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा, ये जरूर पढ़े। जो भी प्रधानमंत्री आते हैं उनके देखिए, जो फेमस प्राइम मिनिस्टर है, जो आमतौर पे आपको नाम ध्यान रहेगा, या फेमस राष्ट्रपति का, वैसे सवाल ना पूछे अलग बात है, लेकिन जब आपको मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा तो उतना उसके नाम को ध्यान रखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं मान लीजिए ग्वाटेमाला का कोई राष्ट्रप्रधान आ जाए या राष्ट्राध्यक्ष आ जाए, उस समय उन सब देशों की राजधानी, उन सब देशों की राष्ट्रप्रधान या राष्ट्राध्यक्ष का नाम आमतौर पर ध्यान में नहीं रखता है, और कमीशन भी जब प्रश्न पूछता है तो उन्हीं सब देशों की राजधानी या उन्हीं सब देशों के राष्ट्रप्रधान के बारे में पूछता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा। मॉरिशस की मैपिंग भी चाहे तो आप कर सकते हैं, जो आपके हिंद महासागर की एक आइलैंड है, और यहाँ पे भारत के साथ इसका काफी अच्छा रिलेशन रहा है हमेशा से। मॉरिशस के बाद, इस टॉपिक के बाद, पेज नंबर 18 में सिर्फ इसी टॉपिक के बाद हम लोग पेज नंबर अगर 19 की तरफ बढ़े, 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित। बस हेडिंग ध्यान रखिए, उससे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार। इसी पेज में भ्रष्टाचार के एक मामले में म्यांमार के पदस्थ नेता आंग सान सूकी को 5 वर्ष कारावास की सजा। छोड़ दीजिए इस सब टॉपिक को। लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय। तो लिथुआनिया एक बाल्टिक राष्ट्र है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो लिथुआनिया पे आपका एक वर्क होना चाहिए। लिथुआनिया के साथ साथ जो बाल्टिक जो सागर है, ठीक है, उस बाल्टिक सागर की भी एक आप मैपिंग जरूर कर लें। ठीक है, हो सकता है यहां से कोर सब्जेक्ट से लिंक करके प्रश्न पूछा जा सके, लिथुआनिया की राजधानी पूछा जा सके, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िए। मेघालय के जीवित जड़ सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु प्रस्तावित, इस सब टॉपिक को जरूर पढ़ें। पेज नंबर 19 में लिथुआनिया वाला टॉपिक और मेघालय के जीवित जड़ सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में प्रस्तावित है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 19 के बाद हम लोग पेज नंबर 20 में चलते हैं। पेज नंबर 20 आर्थिक परिदृश्य। 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति में भी रेपो दर व बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो क्या है कि ये आपकी जो प्रमुख बैंकिंग दरें हैं, सामान्य क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सामान्यतः ये जो एक जगह दिया हुआ है लिस्ट में, अप्रैल 2022 की स्थिति, रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर 4.25, MSF दर, नगद आरक्षण अनुपात और सावधिक तरलता अनुपात SLR, इन सब का दे दिए हुआ है। तो बस इतना ही बॉक्स में एक बार एक नजर रखिएगा, और इन सभी टेक्निकल टर्मों का परिभाषा जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी आंकड़े न पूछ के सीधे डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ दिया जाता है, ये सामान्य प्रेडिक्शन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाकी आपको ताम झाम पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है, कि कोई लेख नहीं है, पढ़ना हो तो लेख पढ़िए। पेज नंबर 21 में अभी जो ऊपर मैंने ये आपको बताया रेपो, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, सब
पेज नंबर 20 का मैटर था। पेज नंबर 21 में छोड़ दीजिए, छोड़ देना है। अभी सब मुद्रास्फीति वाला भी टॉपिक छोड़ दीजिए। ये एग्जाम के टाइम में सबसे लास्ट महीने वाले मैगजीन में जो रेट सब आएगा, हर रोज हर पेपर में रोजे मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े आ रहे हैं। पेपर पे नजर रखिए, ये प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। रोजे ये आंकड़ा बदल रहा है, ठीक है। केवल आप एक ध्यान रखिएगा कि विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में दिसंबर 2021 के अंत तक की स्थिति, तो ऐसा इस तरह के जो आंकड़े हैं इससे पहले वाले मैगजीन में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस सब को ढीठे आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे लास्ट महीने के मैगजीन में क्या आंकड़े आ रहे हैं, इस सब चीज के लिए अगर डे बाय डे अगर पेपर पे आपका ध्यान है तो ये ज्यादा आपको काम करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये रोज पेपर में आ रहा है भाई साहब, डेली मुद्रास्फीति, हर वीक में तो इसका समीक्षा हो जाता है। तो इसलिए पेपर पे ध्यान रखेंगे। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर, हम कहते हैं कि इसके लिए आप डे बाय डे पेपर पे ध्यान रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वही आपको ज़्यादा बढ़िया आंकड़े मिलता रहेगा। तो उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक को आप पेपर के माध्यम से देखिएगा। जो आर्थिक पेज होता है उसमें इन सब टॉपिक पे आते रहते हैं न्यूज, तो वहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, इस बार के लिए जो इन्फ्लेशन टॉपिक है, मुद्रास्फीति जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, उसको कोर सब्जेक्ट के तौर पे, कोर टॉपिक के तौर पे जरूर पढ़ लीजिएगा। आंकड़ों के लिए आप लोग अंतिम मैगजीन या डे बाय डे पेपर पे ध्यान दीजिए। ये जो फैक्ट बात है मैं जब समझा रहा हूं एकदम उसको मानिए। ये सब छोड़ दें, पेज नंबर 24 भी छोड़ दें, छोड़ते जाए। पेपर पे ध्यान, डे बाय डे। पेज नंबर 26 छोड़ दीजिए, छोड़ते जाइए। पेज नंबर 28 में विश्व में अरबपतियों की संख्या घटी जबकि भारत में यह संख्या बढ़ी है। यह फोर्ब्स का आकलन है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखिएगा, एक जो भारत के सबसे धनी मनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, उनका नाम ध्यान रखिएगा 10 नंबर पे। 10 नंबर पे आप उनका नाम ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर का एलन मस्क, स्पेस एक्स से जुड़े हुए हैं क्षेत्र उनका। मुकेश अंबानी भारत के रिलायंस से जुड़े हुए हैं, तो मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर और एलन मस्क 1 नंबर पे है। ये नाम ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करता है, अंडर 10 में से किसी किसी का नाम दे देगा और किस किस कंपनी से या किस किस क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं मिलान कीजिए। इसलिए 10 का नाम देख के उसके जो कंपनी है, जो क्षेत्र है, उसको जरूर मैचिंग के लिए कभी कभी पूछ देता है, तो उस थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इतना हम आपका वर्क कम कर देते हैं। तो इन सबको तो ध्यान, 1 नंबर और 10 नंबर इसलिए ध्यान रखिए कि भारत के अरबपति हैं। 1 नंबर एलन मस्क नंबर 1 है। बाकी बीच के जो भी लोग हैं उनका नंबर या फिर वो नाम और उनका क्षेत्र कि भाई वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये पूछता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे ये ध्यान रखिएगा। और अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स, यानी फोर्ब्स कहाँ की पत्रिका है, अमेरिका की, जो विश्व की अरबपतियों की सूची दर्ज कराती है। विश्व की अरबपतियों की जो सूची है उसको जारी करती है। इस बार 2022 में 36वीं वार्षिक सूची उसकी आई है, 36। तो बस इतना शुरू का एक पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आंकड़ों पे ध्यान दें। भारत के शीर्ष 10 अरबपति में पहले नंबर पे भारत पूछेगा तो मुकेश अंबानी है, 10 नंबर पे विश्व के दृष्टिकोण से। तो भारत में भी जो 10 लोग हैं उनका नाम और उनका क्षेत्र ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस आंकड़े पे एक बार ध्यान देना चाहिए। एक क्वेश्चन का इससे यहां से संभावना रहता है पूछने का। पेज नंबर आप 29 छोड़ दीजिए। मानसून जो टॉपिक है वो पढ़े रखिए। मानसून ट्रेडिशनली एक कोर सब्जेक्ट का टॉपिक है, उसे ठीक रखिए,
वहां से क्वेश्चंस आएगा। भारतीय मानसून की विशेषताएं पढ़ के रखिए, वहां से क्वेश्चंस आएगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब पढ़ने से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे आप। भाई बात जो है साफ है ना, कोर विषय पे भी ध्यान रखें। पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को केंद्र की मंजूरी। ये पूछ सकता है, चिनाब नदी पर 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना, तो क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के सिलसिले में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ऑन डेर लेयन की भारत यात्रा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, है ना। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ फोटो दिया हुआ है ना, और यहाँ नाम भी दिया हुआ। इतना भी काम कर लेंगे तो फंसने का संभावना रहेगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, पेज नंबर नेक्स्ट में हम चलते हैं, और पेज नंबर नेक्स्ट में 31 नंबर पेज, पेज नंबर 31 में ये जो योजना है अवसर योजना, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी को अब सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अटल इनोवेशन मिशन मार्च 2023 तक जारी रहेगा, इसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 32 में ये जो करेंट, अब ये सब क्या है ना, ये सब टॉपिक जो है कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता है, इस पे लेख पढ़ना चाहिए। यूपीएससी जब क्वेश्चन उठाएगी, 4-4 पॉइंट्स वहां देगी, तो वहां से सब क्वेश्चन बनेगा। बीपीएससी के लिए यहां से संभावना कम है प्रश्न पूछने का, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते को एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आईएमएफ ने 2022 व 2023 में वैश्विक वृद्धि के साथ साथ भारत में जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों में कटौती की है। ये पढ़ लीजिएगा, ये पूछता है। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए टॉपिक को, एक एक टॉपिक वही केवल पढ़िएगा। बाकी टॉपिक पे चले नेक्स्ट पेज में। हाँ, नेक्स्ट पेज में भी ये टॉपिक पढ़ने वाला है। नेक्स्ट पेज का मतलब है पेज नंबर 33, ये टॉपिक एशियाई देशों में जीडीपी वृद्धि की स्थिति पर एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट। भारत में 2022 में 7.5% व 2023 में 8.0% वृद्धि एवं एडीबी का अनुमान। तो ये ध्यान रखिएगा, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जो आपके इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला में है, फिलीपींस में। बाकी टॉपिक यहां से छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कि एक एक पढ़ेंगे, एक एक चीज, तो कुछ ध्यान नहीं रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी ध्यान नहीं रह जाएगा। इसमें केवल एक काम कर सकते हैं, ये जो दिया है आपका बॉक्स में, जो दक्षिण एशियाई देश है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, उसमें आप थोड़ा चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे का। बाकी आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अब पेज नंबर
34 में आइए, पेज नंबर 34 में सब छोड़ दीजिए। छोड़ देना है, सब जो करवाना होगा हम बता देंगे। सुमन बेरी को ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी, सुमन बेरी, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। ये जून के प्रतियोगिता दर्पण में दिया है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कि पेज नंबर 34 में केवल सुमन बेरी को मैंने प्रिडिक्ट किया है, सुमन कुमार बेरी। सो देख लेंगे। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को भी देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको लगता है कि ये सब काहे सर छोड़वा रहे हैं, तो ढीठे छोड़ते जाइए, नहीं छोड़े तो कितना पढ़िएगा, याद रहेगा। व्यवहारिक नहीं है। कोई आपको किताब धरा देता है, कहता है कि रट्टा मार लीजिए, व्यवहारिक है, उम्र निकल जाएगी रटते रटते, कितना रटिएगा। कुछ तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा ना। वो भी करंट कौन कहिए कि आपका कोर विषय है जिससे कि आपको अपना बेस तैयार करना है। इसमें सेलेक्टिव, करंट में तो बिल्कुल सेलेक्टिव आपका अध्ययन होना चाहिए। बेसिक अध्ययन जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, वो शुरू में आपको सेलेक्टिव अध्ययन करने की जरूरत नहीं। करंट में कौन सी क्या है जी, वो आपको सब पढ़ लेंगे, सब नहीं, छोड़ के चलिए। पेपर डेली देखते रहिए और मैगजीन में सेलेक्टिव अध्ययन कीजिए। देखिए ये सब टॉपिक तो छोड़िए दीजिए, आपको हम बता देते हैं। जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार को पढ़ लीजिएगा, किसको मिला है। और चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार, बस उतने ध्यान रखिए कि चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किसको मिला नहीं मिला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अल्प सूचीबद्ध, अब तो मिल भी गया है, इसलिए गीतांजलि श्री का नाम और उनके उपन्यास जो है रेत समाधि, ध्यान रखेंगे। ये भी आई, ये पूछबे करेगा, पूछ सकता नहीं है, पूछबे करेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये 35 नंबर पेज क्लियर। 36 नंबर पेज, के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान, बस उतने ध्यान रखिए के बिरला फाउंडेशन में कि किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है, बस उतने ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेज नंबर 36 भी हो गया। पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 में एक टॉपिक मेरे हिसाब से पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, बाकी आप ढीठे छोड़ दीजिए। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, यह ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में विजडन के 5 खिलाड़ी में स्थान पाने वाले भारतीय क्रिकेटर 2022 में जसप्रीत बुमराह को ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह 2022 में विजडन के 5 खिलाड़ियों के में स्थान पाने में वाले भारतीय क्रिकेटरों में शामिल है जसप्रीत बुमराह। तो ये थोड़ा सा एक नॉलेज में रखिएगा आप। ग्रैमी अवार्ड, पहले तो एक आध प्रश्न यहां से रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के प्रश्नों पे
भारत में आयोग का ध्यान नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। फोटो देख लीजिएगा, उनका नाम देख लीजिएगा, सर्वाधिक जो ग्रेमी मिला है जॉन बैटिस्ट को, बस इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा ताम झामों में मना कर रहा। 39 नंबर पेज में भी छोड़ दीजिए। चालीस नंबर पेज में, हाँ 40 नंबर पेज, ये महत्वपूर्ण है। 40 नंबर पेज, 40 नंबर पेज में एक तो जो पुस्तकें दी गई हैं, इट एंड्स विद अस, द डायमंड आई, एस्पायरिंग पार्टनर्स, रेबल्स अगेंस्ट द राज, एक यही है रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, एक इसे आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, बाकी तीनों को छोड़ दीजिए। बाकी आहार 2022 भी छोड़ सकते हैं। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर्व पर स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर है उस पर भी अपने कोर विषय इतिहास से जोड़ के जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस पीढ़ी में गुरु तेग बहादुर पे आगे मैटर दिया हुआ है, वही पढ़ लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। बाकी आप इस पेज में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में सीधे सीधे खेल कूद, खेल कूद, महिलाओं की जो आईसीसी विश्व कप हुआ था उसमें न्यूजीलैंड मेजबान रहा था, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और उप विजेता इंग्लैंड रहा था, इतना आप ध्यान रखिएगा बस। माने कि 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विश्व महिलाओं का कप हुआ है उसमें जीता के है तो ऑस्ट्रेलिया और हारा है इंग्लैंड, हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्क्वैश में विश्व युगल चैंपियनशिप 2022 भारत को 2 स्वर्ण पदक मिला है, तो स्क्वैश को ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 44 में विश्व युगल चैंपियनशिप 2022 भारत को 2 स्वर्ण पदक ग्लासगो में हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको, ग्लासगो में, ये टॉपिक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी पेज नंबर 45 में पैंतालीस छोड़ दिए, 46 में आ जाइए, 46 भी छोड़ दीजिए। थोड़ा मियामी ओपन जो है इसको ध्यान रखिएगा, विजेता और जीत और हार को बस ध्यान रखिए मियामी में। बाकी मेरे समझ से इस पेज में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भी ध्यान रखिएगा, रवि कुमार दाहिया को ध्यान रखिएगा, एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे, ये चेहरा आप ध्यान रखें। भारत ने 1 स्वर्ण 5 रजत 11 कांस्य, टोटल लगभग 17 पदक जीते हैं। इस खेल को ध्यान रखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ कहाँ था, ये मंगोलिया में, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 47 पे काम हो गया है, छोड़ते जाएं अब।
और आप आ जाए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, ऐसा कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे लिंक किया जाए। बाकी सब लेख सब है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लेख हो तो मैं बता देता हूँ। इतना छोड़वाता हूँ तो कुछ लेख तो आप पढ़ ही सकते हैं। ये स्मरणीय तथ्य जो है, जो पीछे हमने आपको करवाया है अभी तक, उसी का एक रिवाइज सेक्शन है। आप बस देख लीजिएगा पेज नंबर 61 में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्या क्या है इसमें। ठीक है, ये स्मरणीय वाला पढ़ लेना है। इसमें भी कई चीजें छोड़वाया जा सकता है, लेकिन देख लीजिएगा। आपको उतना तो आइडिया हो ही गया कि सर ने क्या क्या अभी पीछे बोला है, उसी के संदर्भ में आपको इंपॉर्टेंस देते हुए ध्यान रखना है। आपको कुछ लेख कह देते हैं पढ़ने के लिए, जैसे नाटो की भूमिका तथा भविष्य। ये ऐसा टॉपिक है कि पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। इसे पढ़ लीजिएगा। जो बीपीएससी का मेंस भी लिखना चाहते हैं ऑडिट वाले में, उनको भी ये टॉपिक तैयार रखना चाहिए, नाटो की भूमिका तथा उसका भविष्य। ये लेख आपको आमतौर पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेख इसलिए पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई इतना छुड़वाते हैं तो एक आध लेख तो आप पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक स्थलों में, ऐतिहासिक व्यक्तित्व में हम कुछ टॉपिक आपको यहाँ भी बता देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आमतौर पे चर्चा में रहा है, इस कारण से सब जगहों को नाम दिया गया है। एगो बेस नगर वाला आप ध्यान रखिएगा, बेस नगर विदिशा। ये वही जगह है जहाँ पे पहली बार भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, जहाँ पे हेलियोडोरस आता है और एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराता है भागभद्र के शासनकाल में, जो शुंग वंश का है। इस डाटा को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आमतौर पे ये क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है, और बाकी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे तथ्य हैं, डाटा है जो जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें हमको मैंने बेसनगर विदिशा को, चंदेरी भी आप चाहें तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक बार नेवासा वासा आप छोड़ सकते हैं, चंदेरी भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पेज नंबर 68 में विदिशा, बेसनगर और चंदेरी को प्रिडिक्ट किया है। बाकी पेज नंबर 69 में आप छोड़ दीजिए। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 कदम्बिनी गांगुली को देख लीजिएगा। गुरु हर राय, हर्षवर्धन, ये आपको देख लेना है। ठीक है, मैंने पढ़ लेना है। पेज नंबर 70 में बताए हैं कदम्बिनी गांगुली, गुरु हर राय, हर्षवर्धन। पेज नंबर 71 में भी आपको, और देखिए ये हर्षवर्धन में क्या करना है कि ये जो पेज नंबर 71 है, इसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देख लेना है। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अंदाजा लग रहा है कि पेज नंबर 71 में हम हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, पेज नंबर 72, उसमें हमने कहा था कि गुरु तेग बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां भी दे ही दिया है, जरूर पढ़ लीजिएगा। सिख धर्म के बारे में दे दिया है। एक बार हमको पता है कि अपने कोर्स सब्जेक्ट में भी पढ़ाई होगा, लेकिन एक तरह से यहां भी दे दिया तो एक तरह से रिवाइज आपका हो जाएगा, तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा इस पीढ़ी के इस लेख के माध्यम से। ठीक है, पेज नंबर 73,
पेज नंबर 73 में आप ये पर्यावरण एवं प्रदूषण वाला टॉपिक ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए। हाँ, भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार देख लीजिएगा पेज नंबर 74 में। ब्लू ब्लॉब भी देख लेना है, ब्लू ब्लॉब। बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पेज नंबर 74 में उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र भी देखना चाहे तो देख लीजिएगा पेज नंबर 76 में। आर्कटिक क्षेत्र ये वाला देख लीजिएगा पेज नंबर 74। बाकी छोड़ दीजिए, जो भी छोड़वाते हैं होशो हवास में छोड़वाते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको पढ़ लीजिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हाँ, पेज नंबर कुछ 77 में बात हो सकती है। पेज नंबर 77 में माइक्रो स्वीमर्स, इसको पढ़ लीजिए। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ लीजिएगा। ये दो टॉपिक है, दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 77 में माइक्रो स्वीमर्स और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, 77 नंबर पेज। बाकी लेख है, लेख में केवल नाटो आपको मैंने कहा है पढ़ने के लिए। 18वां आसियान भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसको भी पढ़ लीजिए। लेख में 18वां आसियान भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये भी लेख इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी लेख हैं, लेकिन आप कम से कम इतना लेख जरूर पढ़ लें। इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप इतना जरूर पढ़िए, हमेशा चर्चा में रहने वाली लेख है। अब सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है, रिवाइज के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। कोर्स सब्जेक्ट में ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्रतियोगिता दर्पण से नहीं पढ़ाया जा सकता। ये सब आपको अलग से टेक्स्ट बुक से अध्ययन करना चाहिए। क्लास में किसी टीचर के माध्यम से आप चाहें तो ये सब टॉपिक को क्लियर करें, लेकिन हाँ, रिवाइज के लिए ये सब कभी कभी पढ़े हुए हैं, आ गया तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली आप सोचेंगे कि यहीं से हम चीज़ें तैयार कर लें तो बहुत मुश्किल होगा। इसमें करेंट अफेयर्स के लिए ही ध्यान रखना है। इसलिए हाँ, इसमें जो पीटी के लिए आपको चाहे तो ये जो बॉक्स दिया सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इस टॉपिक ये जो दिया है पेज नंबर 85 में, उसमें आप कुबुत उल इस्लाम ध्यान रख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, और तारकिन का दरवाजा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा, हजार शिटून वाला महल, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। ये पीटी में गाहे बेगाहे पूछ देता है, ठीक है। अब लगिएगा सल्तनत का संस्कृति प्रतियोगिता दर्पण से हिसाब किताब करने, तब तो हो गया आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की पढ़ाई। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बस ये सब चीज़ें करेंट के लिए होती हैं। पढ़े हुए हैं बेसिकली, कोर्स सब्जेक्ट सारा कुछ तैयार है, तो ये सब चीज़ आता है प्रतियोगिता दर्पण में, तो एक रिवाइज के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, काम करता है। लेकिन बेसिकली सब टेक्स्ट बुक बढ़िया से अध्ययन कीजिए, अच्छे शिक्षकों के संपर्क में रह के आप उस सब तैयार कीजिए। ऑप्शनल पेपर के तौर पे, जीएस के तौर पे भी आपके पास बेसिक सब्जेक्ट का आइडिया है, तभी आप इन सब चीज़ों, अचानक से टपका टपका के टॉपिक दिया जाए तो संभव नहीं है। ये तो वही बात हो गई, रट के पीटी, रट के मेंस, पता नहीं एक आध रिजल्ट आ भी जाता होगा तो उसको हम एजेंडा नहीं बना सकते। जो प्रॉपर तैयारी है वो ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। वैसे तो आप बिना कोई लेखन प्रैक्टिस के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपका शुरू से
अनुशासित तरीके से पढ़ाई होता रहा हो, ग्रेजुएशन तक आपने लेखन शैली पे हमेशा ध्यान दिया रहा हो, तो आप एग्जाम के टाइम में, मेंस के टाइम में 2-4 टेस्ट सीरीज पर काम करके आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम उन विद्यार्थियों के बारे में सोचिए जो मैक्सिमम लोगों की स्कूलिंग ही बेहतर नहीं हुई है, उनका राइटिंग स्किल पे कभी जीवन में कभी काम नहीं हुआ, उनको तो जब जगह तभी सवेरा, वहां से तो उनको अपने लेखन शैली पे ध्यान देना ही चाहिए। जब हम आपको कहते हैं कि अपने लेखन पे ध्यान दीजिए, लेखन पे ध्यान दीजिए मेंस के लिए, तो ध्यान देना चाहिए। आप किसी को सुन लिया, वो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो ऐसी, लेकिन भैया हो सकता है कि आपसे ज्यादा जीवन भर अनुशासित पढ़ाई किया हो, है ना, हो सकता है कि वो जीवन में अपने तरीके से चीजों को बनाया हो, नोट्स बनाया हो, पढ़ा हो, और आप कुंजिके से पास होते रह गए हो। हम लोग उन विद्यार्थियों के बारे में कह रहे हैं कि आप हमेशा अपनी लेखन शैली पे ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना, रेगुलर कीजिए। पीटी 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 पीटी, लेकिन मेन रिजल्ट मेंस निकालने के बाद ही संभव है। तो इसलिए हम मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेंटालिटी में सब्जेक्टिव मेंटालिटी का एंट्री देना बहुत जरूरी है, इसलिए टेक्स्ट बुक को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। ये मैगजीन्स जो होते हैं केवल करेंट अफेयर्स के लिए होते हैं, बात समझे, हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़े हुए हैं टेक्स्ट बुक से, सब कुछ बढ़िया से किसी क्लास में टीचर से पढ़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ों का रिवाइज यहाँ हो जाता है। जैसे सीरी का किला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऊखा मस्जिद भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें बस मोठ मस्जिद इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी छोड़ दीजिए, पीटी के लिए बस बताया हमने। सल्तनत का संस्कृति तो मेंस में पूछेगा, बाकी छोड़ दीजिए। लेख में मैंने वही कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कि इतना छोड़ने के बाद कुछ पढ़ना चाहिए लेख में आपको। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की धारणा और इसकी समसामयिक प्रासंगिकता, ये भी लेख आपको पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की धारणा और इसकी समसामयिक प्रासंगिकता, समसामयिक प्रासंगिकता, इस वजह से ये लेख आपको पढ़ना चाहिए। डेली पेपर जरूर पढ़ा करें आप, ठीक है। बाकी इस लेख को जरूर पढ़ें आप एक बार। ये लवणीय व क्षारीय भूमियों का सुधार एवं प्रबंधन, ये भी पढ़ सकते हैं पेज नंबर 104 में। सार संग्रह, देखना हो तो देखिए, छोड़ना हो तो छोड़िए, ठीक है। ये विषय से संबंधित चीजें हैं। अब इसके बाद क्या है कि समान अध्ययन के क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद जितने भी सेट इसमें दिए हैं, उसमें जितने भी समान अध्ययन के क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। करेंट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से जो ट्रेडिशनल प्रश्न है वो आए हैं, उसको आप प्रैक्टिस में जरूर रखिए। मैगजीन में जो भी सेट दिया हुआ है और उस सेट में भी जो जीएस के प्रश्न दिए हुए हैं, उस पर जरूर काम कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही है प्रतियोगिता दर्पण में, ठीक है। तो लगभग आप देखिएगा ठीक से, तो कई टॉपिक कितना प्रतिशत अगर मैच की जाए तो बहुत हम छोड़वा देते हैं, ठीक है, बहुत छोड़वाते हैं। इसी कारण 2-3 लेख भी हम आपको बोल दिए कि भाई पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़िए। ये मेरा जो वीडियो है हमेशा प्रतियोगिता दर्पण को लेके हर महीने में आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे हम समझते हैं कि आप लोग का थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ पे है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम पेज नंबर बोल देते हैं ताकि आप अपने ग्राउंड लेवल पे जो आपके पास किताब होगा प्रतियोगिता दर्पण का जून का, वहाँ पे आप टिक करके इस वीडियो के सहारे आप वहाँ काम कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगा करंट अफेयर्स में भी, ठीक है। हम समझते हैं कि इस वीडियो से ज़रूर आपको बेहतर फील होगा, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला जो जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण है इसके बाद आएगा ही, अभी ये जून का प्रतियोगिता दर्पण क्लियर हो गया, जुलाई के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।